मेरे एक दोस्त ने कहा था, पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तब मैं अपनी माँ को साइकिल से दिखाने के लिए ले जाता था। आज मेरे पास कार है लेकिन माँ नहीं है, माँ नहीं है, कार है लेकिन मेरी माँ नहीं है। माँ दुआ देती थी, मौला मेरा बेटा आज मुझे साइकिल से दिखाने ले जाता है, वो वक्त मेरे बेटे को दे देना मेरे मौला कि मेरा बेटा का आज साइकिल से घूम रहा है, फिर वो कार से घूमे। वो कहते कि बेटे को उसकी अल्लाह ताला ने कार तो अता कर दी, लेकिन आज माँ नहीं है मेरे पास में। ये इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। एक शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह अकबर, माँ कितनी बड़ी मेहरबान होती है अपने बेटे पे। आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स, एक लड़के की माँ स्कूल के अंदर खाना बनाने का काम करती थी और उसकी माँ की सिर्फ एक आंख थी। वो अपनी जब वो स्कूल जाती थी तो बच्चे उसको छेड़ते थे और कानी का बेटा कहते थे। हज़रात गिरामी, जब उस बच्चे को जब बच्चे छेड़ते थे तो वो अपनी माँ से कहता था, माँ क्या मेरी बेइज्जती कराने के लिए तू स्कूल में आ जाती है? तेरी वजह से लोग मुझे कानी का बेटा कहते हैं, तेरी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते, मेरी हंसी बनाते हैं और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। मेरी माँ तू मत आया कर स्कूल में। हज़रात एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे को पूछने के लिए माँ बाप चले ही जाते हैं। कभी कभी आप भी मस्जिद के इमाम साहब से पूछने चले जाते होंगे कि इमाम साहब मेरा बच्चा जो रोजाना सुबह को पढ़ने आता है क्या वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ऐसे ही एक दिन माँ स्कूल में पहुंच गई और पूछने के लिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब बच्चों ने उसे देखा, उसकी एक आंख थी, तो बच्चे हंसने लगे और बच्चों ने कहा, अरे ये कानी आ गई, ये किसकी माँ है? वो वही बैठा था, उसे बहुत बुरा लगा। अपने घर आके कहता है, माँ तू मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती? माँ तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्या मेरी बेइज्जती कराती रहती है? क्या मेरा मजाक उड़वाती रहती है? माँ ने कहा था, बेटा एक दिन आएगा कि तेरी माँ का ये चेहरा तुझे नजर नहीं आएगा। फिर वो बेटा अपनी माँ को छोड़ के बाहर पढ़ने चला गया। माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांगे लेकिन बेटे को पढ़ाया। माँ ने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन औलाद को पढ़ाया। और जब ये बेटा बाहर पढ़ने चला गया और जब पढ़ करके आला डिग्री हासिल करके आया, ये तमसील के तौर पे मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि इबरत हासिल करें, दिल के अंदर ये बात उतर जाए, माँ बाप का मकाम और मर्तबा पहचान ले। जब बेटा पढ़ करके आया, आला डिग्री हासिल करके आया, आला तालीम हासिल करके आया, तो अपनी माँ के पास नहीं आता है बल्कि शहर में बस जाता है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं उसके। एक दिन माँ को पता चला मेरा बेटा पढ़ के आ गया है लेकिन वो माँ से मिलने नहीं आया है। माँ तो माँ होती है, औलाद की मोहब्बत ही माँ बाप के दिल में ऐसी होती है कि औलाद चाहे कितनी भी दूर चली जाए लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को नहीं भूलते हैं। एक दिन माँ पूछते पूछते उसके दरवाजे पे पहुंच गई। जब दरवाजा खटखटाया तो इसने दरवाजा खोला। कहता है, माँ तू यहाँ भी मुझे सताने आ गई? तेरी एक आंख देख के मेरे बच्चे डर जाएंगे, तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? माँ ने कहा था, बेटा आज के बाद तुझे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, आज के बाद मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। माँ ने जब इतना कहा और माँ आंसू पोंछते हुए वापस आ गई। और जब आंसू पोंछते हुए वापस आई, एक दिन इसको उसी स्कूल में जिसमें ये पढ़ा था उस स्कूल के अंदर आया और आकर के जब इसको किसी फंक्शन में बुलाया गया था, जब ये वापस जा रहा था तो एक मोहल्ले के अंदर से कुछ औरतों के रोने की आवाज आई। इसने देखा कि ये झोपड़ी तो मेरी है, यहाँ पर क्या बात है? जब गया तो वहां पर क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका है। पड़ोस में से एक बूढ़ा शख्स आया, उसने एक पर्चा उसके हाथ पे रख दिया और कहा कि ये तेरी माँ है जो दुनिया से चली गई है, मरने से पहले तेरी माँ ने तुझे तेरे लिए कुछ लिखवाया है और ये पर्चा पढ़ ले। जब उसने पर्चा खोल करके देखा, उस पर्चे में लिखा था, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, तू हमेशा मेरी एक आंख की वजह से मुझसे नफरत करता था ना कि मेरी माँ की एक आंख है, लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, तेरी बेइज्जती करते थे, तेरी हंसी बनाते थे कि माँ की एक आंख है इसलिए तू मुझसे जलता था ना, मुझसे नफरत करता था। लेकिन तूने कभी सच्चाई पे गौर नहीं किया। तेरी माँ की तो पहले दोनों आंखें थी लेकिन उसकी एक आंख चली कहाँ गई? तूने कभी इस पे गौर नहीं किया। आज मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ मेरे बेटे, सच्चाई होगी लेकिन माँ नहीं होगी, सच्चाई होगी लेकिन तुझे माँ से बातें करना नसीब नहीं होगा। सच्चाई जब उसमें पढ़ी उस
उसने। जब देखा तो उसमें लिखा था, मेरे लाल जब तू स्कूल पढ़ने जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तेरी आंख में एक लकड़ी लग गई थी जिसकी वजह से तेरी आंख फूट गई थी, तेरी आंख बाहर निकल गई थी। मैं तुझे डॉक्टरों के पास लेकर के गई थी। मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब मैं पैसे वाली तो नहीं हूँ, मेरे पास दौलत तो नहीं है इतनी, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी अगर वो बेचना पड़ी तो बेच दूंगी। डॉक्टर साहब लेकिन मेरे बेटे की आंख को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने जब उसकी आंख को चेक किया तो आंख का ढेला बिल्कुल डैमेज हो चुका था। उसने कहा कि अब इसको इलाज नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। कहा कि आपके बेटे की आंख खराब हो चुकी है, अब ये एक ही आंख से देख पाएगा। तब माँ ने कहा था, डॉक्टर साहब मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरा बेटा जब गलियों में जाएगा लोग इसे काना कहेंगे, जब मेरा लाल गलियों में जाएगा स्कूल पढ़ने जाएगा लोग इसे काना कहेंगे, इसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है। अब मैं चाहती हूँ क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके देखता हूँ, अगर कामयाब रहा तो ठीक है, वरना आपकी एक आंख चली जाएगी। माँ ने कहा मेरी आंख जाती है तो चली जाए, लेकिन आप ऑपरेशन कीजिए। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। माँ ने कहा था, मेरे लाल आज जिस आंख से तू देख रहा है वो आंख तेरी नहीं बल्कि तेरी बूढ़ी माँ की है। अल्लाह अकबर। अब आंसू बहा रहा था, अब रो रहा था। वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। अब रो करके आंसू बहाने से क्या फायदा, अब माँ का साया तो सर से उठ गया, अब आंसू बहाने से क्या फायदा। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। मैं देखता हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, जब तक माँ बाप हयात रहते हैं, औलाद है कि माँ बाप की कोई खबर नहीं लेती। बेटा अपने लिए हर महीने नई जैकेट खरीद के लाता है, लेकिन बाप से नहीं पूछता मेरे अब्बा क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती। बूढ़ी माँ है कि घर के अंदर बैठी है पुरानी चादर ओढ़ करके, खुद के घर वालों के लिए बीबी बच्चों के लिए तो लाता है नए नए कपड़े और गर्म कपड़े खरीद करके। बूढ़ी माँ से नहीं पूछ सकता क्या माँ तुझे ठंड नहीं लगती है, क्या मेरी माँ तेरे पास चादर है कि नहीं है। जब उन्हीं माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर गरीबों को तलाश करते फिरते हैं, मुझे अपने बाप की तरफ से जोड़ा देना है, मुझे अपनी माँ की तरफ से जोड़ा देना है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, मुझे पता है ईसाले सवाब जरूर पहुँचता है, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब वो जिंदा थे तो उन्हें कपड़े पहना देता, जब वो माँ हयात थी तब उन्हें ला करके कपड़े पहना देता। याद रखो पहली मोहब्बत माँ बाप की है, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह का इतना बड़ा सरमाया है। याद रखो इनकी कीमत का पता तब चलता है कि जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। अगर तुम चाहते हो दुनिया में कामयाब हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में कामरान हो जाओ, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि 70 वलियों की दुआ एक तरफ और घर में बूढ़े माँ बाप की दुआ एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये बूढ़े माँ बाप हैं। और एक शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। एक बार कहा था माँ ने बचपन में, ऐ मेरे भाइयों ऐ नौजवानों अपने बचपन को याद करो। आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज तो बहुत पैसे की फरावानी है, आदमी अगर बाहर जाए तो 400-500 रुपए लेके घर में आ जाए। अब से जरा 20-25 साल पीछे पलट के चलो, 30-35 साल पीछे पलट के जाओ, बड़ा गुर्बत का दौर गुजरा है।
100 रुपए में पहले हम अपने वाले साहब के साथ जाते थे बाजार करने के लिए, तो पूरा थैला भर के सौदा भी आ जाती थी और उसमें भी पैसे बच जाते थे। और आज 500 रुपए 1000 रुपए लेकर के जाना, थोड़ा सा सामान नहीं मिलेगा। माशाल्लाह।